मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयकाराय स्वानुभूत्यास्तकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे गुरु अचल मनोमंजरी पत्ते मोक्षामि समय पाओ निर्णमुद्के बहुविधि में क्या गहन करी मलिन भयो निजवा ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शा। जय बोलो देवदास गुरु की। पांचवा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है और विविध मत समीक्षा। अन्य मत में क्या बात कही गई है और वस्तु स्वरूप कैसा है, दोनों बात आपको विचार करके इस मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व से बच जाए। मतलब हमारी मान्यता कहीं वस्तु स्वरूप के विपरीत तो नहीं है। भले ही हमने जैन कुल में जन्म लिया हो, वीतरागी सर्वज्ञ देव की पूजा करते हो, लेकिन वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र भगवान का क्या स्वरूप है, देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, इसके संबंध में कहीं हमारा जो मत है, हमारी मान्यता है, हमारा जो श्रद्धान है, कहीं विपरीत तो नहीं है। उस विपरीतता को मेटने के लिए यहाँ जोड़े साहब ने विविध मत समीक्षा की है कि अन्य मत में किस प्रकार देव, किस प्रकार गुरु, किस प्रकार धर्म, किस प्रकार वस्तु की व्यवस्था को माना है। यदि आपकी मान्यता इस प्रकार है जो वास्तविक वस्तु स्वरूप से विपरीत है, तो समझ लेना आपने इस पर्याय में इस प्रकार का विशेष प्रकार का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण अपना जो पुराना चल रहा है अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसको पुष्ट किया है। इसीलिए हमें सावधानी रखनी है। हमारी यदि मान्यता इस प्रकार की है, जिस प्रकार यहाँ बताई जाएगी, तो हमें बारंबार विचार करके उस मान्यता को मेटना है। ठीक है। अपन ने पहली बात का पहला पैराग्राफ पढ़ा था, उसके पहले में जो नीलेश भैया कह रहे थे कल किसी को दिक्कत थी छठवीं गाथा के आधार से, तो क्या समस्या है, किसको क्या दिक्कत है, प्रश्न पूछ लो आप, है ना। क्या गड़बड़ आपको लग रहा था, फिर उसके आगे फिर अपन ये पांचवा अधिकार प्रारंभ करेंगे। किसी को दिक्कत थी क्या छठी गाथा में, जो कल नीलेश भैया ने समझाया, प्रमत्त भी नहीं हो अप्रमत्त भी नहीं हो, एक ज्ञायक भाव। क्या समझ रहे थे भाई? कोई पूछे तो उसको स्पष्ट करें, नहीं तो फिर अपना जो प्रकरण कर रहा है उसको करना है। किसी के कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखो, प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं हूं ऐसा कहकर उस गाथा में आचार्य देव ने पर्याय से पार अपना जो द्रव्य स्वभाव है उसकी तरफ ले गए। किसकी तरफ ले गए बाबू? प्रमत्त और अप्रमत्त, ये दोनों भेद करे उन्होंने पर्याय की तरफ से, है ना। प्रमत्त अने प्रमाद के सहित, अप्रमत्त अने प्रमाद के रहित, है ना। 1 से 6 गुणस्थान तक
जो आता है वो प्रमाद के सहित। प्रत्येक पुरस्कार में जीव के भाव न्यारे हैं, लेकिन वो 1 से 6 तक का जो पुरस्कार है वो प्रमाद के सहित पुरस्कार है, और 7 से लेकर आपके जो 14 पुरस्कार है वो प्रमाद के रहित पुरस्कार है ना। और प्रमाद का मतलब है स्वरूप में लीनता की बात है। आई बात समझ में? और ये जो चेंजेस है पर्याय में होते हैं, और मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वह उससे भिन्न है, कभी भी प्रमत्त और अप्रमत्त रूप नहीं होता। ये है उस गाथा का विषय वस्तु। क्यों कि जब तक दृष्टि का विषय आपको क्लियर नहीं है तब तक सम्यक दर्शन अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्टि के विषय पर अपनापन स्थित करके एकाकार होने पर सम्यक दर्शन होता है। 2 बातें बराबर ध्यान रखना, एक वस्तु क्या है उसको समझना है आपको आगम के आधार से, सिद्धांत ग्रंथ के आधार से, और दृष्टि का विषय क्या है, दोनों चीज बराबर आनी चाहिए। यदि आपने वस्तु के संबंध में आपको कोई गड़बड़ है, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब चीज पहले आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ठीक है, मेरे प्रदेश कितने हैं, है ना, कब का हूँ, और फिर उत्पाद, व्यय, ध्रुव, क्या उत्पन्न होता है, क्या व्यय होता है, क्या द्रव्य रहता है। ठीक है, ये जब तक आपकी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है आपके चित्त में, तो पहले आप उत्पाद, व्यय, ध्रुव उसका अच्छे से अभ्यास प्रवचन सार के आधार से आप करिए। पंचास्तिकाय और प्रवचन सार के आधार से वस्तु का उन्होंने क्षेत्र, वस्तु की एक परिधि, सीमांकन किया है, वो आपको समझना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक समय एक पर्याय स्वभाव भी है और एक द्रव्य स्वभाव भी है। एक ही साथ वस्तु परिणमती भी है और अपरिणामी भी रहती है। आई बात समझ? क्या परिणमन भी होता है और अपरिणामी भी रहती है। अब दृष्टि का जो विषय है वह अपरिणामी को करता है, परिणामी को नहीं करता है। जहां चेंजेस है वो दृष्टि के विषय में नहीं आता है। आई बात समझ में? चाहे विकारी पर्याय हो चाहे निर्मल पर्याय हो। क्या समझ में आई आपको बात? पर्याय स्वभाव और दृढ़ स्वभाव समझ में आया नहीं आया? देखो, अब ये जो द्रव्य स्वभाव है ना अपना, बाबू जी, ये सदा राग से रहित ही है। क्या है द्रव्य स्वभाव? सदा राग से रहित ही है। राग में पाप, पुण्य, गुणस्थान आदि भाव कभी भी ये उस रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि ये द्रव्य स्वभाव कायम है, नित्य है। ठीक है, अगर अपन एक विशेषता के साथ कहें इसकी चर्चा, तो ये वीतरागमय ही रहता है सदा। कैसा है ये? वीतरागमय ही है, ज्ञानमय ही है, इसमें कभी भी अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं। ठीक है, ये बात, ये हो गया इसका वीतराग स्वभाव। स्वपर प्रकाशक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। ये जब भी स्वभाव की बात की जाती है तो ये बात आपको समझनी है कि इसमें परिवर्तन नहीं है, केवल ज्ञान स्वभाव किसका है? द्रव्य स्वभाव मेरा। कब है? अभी वर्तमान में है। आई बात समझ में? अशुद्धि ने मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश किया नहीं है, या मैं उस रूप कभी परिणमित हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपरिणामी हूं। ये तो हो गया द्रव्य स्वभाव। अब ये पर्याय की तरफ से बात करते हैं तो पर्याय में चेंजेस होते हैं। पर्याय परिणामी है, एक समय की है,
और परिवर्तित होती रहती है प्रत्येक समय। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, है ना। और उत्पाद व्यय एक साथ होता है, पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, ठीक है। अभी क्या चक्कर है, अभी हमारी रात की पर्याय है और सम्यक दर्शन होने पर आंशिक निर्मल पर्याय और विपराग पर्याय प्रकट हो गई। बात पकड़ में आई आपको? क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, मुकेश भाई साहब, अभी हमारी रात की पर्याय है मिथ्यात्व सहित पर्याय, और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो श्रद्धा गुण की पर्याय कैसी हो जाएगी, जो विकारी थी वो निर्मल हो जाएगी। अरे हाँ जी, ना जी, समझ में आई। अब प्रश्न ये है कि जो श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल हुई है वह दृष्टि के विषय में है या नहीं, ये प्रश्न है आपका। ये क्या विशेष प्रश्न है क्या? हाँ? नहीं है ना, वो पर्याय स्वभाव है। जो परिणमित होता है वो पर्याय स्वभाव। आई बात समझ? जो एक एक समय का है वो पर्याय स्वभाव, और जो एक समय का है भले ही वह निर्मल है लेकिन वह नित्य नहीं है बात, और अनित्य दृष्टि का विषय नहीं। क्या कहा? क्या दृष्टि का विषय अनित्य नहीं है। पर्याय भले ही निर्मल हो, पर्याय भले ही आपकी सम्यक दर्शन की हो, लेकिन वो है तो पर्याय है, और पर्याय है इसका मतलब है कि वह नित्य नहीं है, और जो नित्य नहीं है वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो विकारी पर्याय क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, गुणस्थान आदि का जो बंटवारा है ना, जो भी है वो कोई भी पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं आएगी। दृष्टि के विषय में तो एक वीतराग स्वभाव, त्रिकाल ध्रुव रहने वाला स्वभाव जो नित्य है वो दृष्टि का विषय है। समझ में आया नहीं आया? भले ही भैया हमारे पर्याय में सम्यक दर्शन हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन का आश्रय नहीं किया जाएगा। नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं है। सिद्ध भगवान की पर्याय केवल ज्ञान में ही है ना, अनंत दर्शन वाली है, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वह नित्य नहीं है। भले ही वो निर्मल है लेकिन वो नित्य नहीं है। क्या बोल रहे बाबू, थोड़ा आप आवाज से। हाँ, वही बात है ना कि सम्यक दर्शन अपनी स्वयं की पर्याय को आश्रय नहीं करता, वो अपने द्रव्य स्वभाव को आश्रय करता है। पर्याय स्वभाव यहाँ है, भले वो पर्याय निर्मल है लेकिन उसका आश्रय नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? कोई आपसे पूछे क्यों नहीं लेता? क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय नित्य होना चाहिए। क्यों? पर्याय अनित्य है। अभी याद रहेगा आपको, क्या पर्याय क्या है? अनित्य है, और सम्यक दर्शन का विषय नित्य है, नित्य स्वभाव है। भले यहाँ पर्याय में वितरागता प्रकट हो गई है लेकिन ये एक समय की है और ये त्रिकाल है, तो हमको त्रिकाल का आश्रय लेना है। समझ में आ गया सबको? क्या बात? हाँ, टेक्निकली बाबू जी, कोई और दिक्कत, कोई प्रश्न? हाँ, शाही भाव को भी स्वीकार नहीं करता, वो भी पर्याय है, एक समय का है वो। बिल्कुल, कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन वो एक समय का है। अगले समय दूसरा केवल ज्ञान प्रकट होगा, तीसरे समय तीसरा केवल ज्ञान। जो एक एक समय रहता है मतलब अनित्य है। अनित्य के आश्रय से निर्विकल्पता नहीं आती है, इसलिए उसको आश्रय नहीं करते। बोलो, और इसको क्या दिक्कत है?
अरे बाबूजी, ये तो क्षयिक भाव तो कर्म के क्षय की अपेक्षा करता है। 60 गुनी हानि वृद्धि भी दृष्टि के विषय में नहीं है। कौन जानता है 60 गुनी हानि वृद्धि क्या होती है आप में से? किसी को कुछ आइडिया है? एक बात और समझ लेना, दृष्टि का विषय यदि क्लियर नहीं है तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। और सिद्धांत शास्त्र से वस्तु का अगर आपने स्वरूप इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझा तो आपको एकांत, और सीधा आप अध्यात्म पढ़ोगे तो एकांत में जाने का डर है। आई बात समझ में आपको? क्या कहा मैंने? हाँ बेटे, तो अब आपको दो चीजें सीखनी है। एक वस्तु का इंटरनल स्ट्रक्चर, जीव अंदर से क्या है वो समझना है आपको, और दृष्टि का विषय क्या है। दो चीज बराबर अपने को समझनी है। अब मूल काम तो यही है। हाँ बिल्कुल भाई, जो चीज भी नई उत्पन्न होगी वो सब पर्याय में होगी। आप एक फार्मूला बना लो, जो भी चीज नई उत्पन्न होगी इसका मतलब परिणामी भी जगह है वही काम होगा, और अपरिणामी में तो कुछ नया होता ही नहीं। वो जो निगोद में है वो अभी सिद्ध दशा में है, अनंत काल तक वैसा का वैसा रहेगा, वो है अपरिणामी, उसमें नया कुछ होता ही नहीं। जो भी नया होगा वो सब पर्याय में होगा। ठीक है, सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मिथ्यात्व की दशा उसका व्यय हो जाएगा और सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। अब वो जो सम्यक दर्शन है वो वितराग स्वभाव है, पर्याय में प्रकट हुआ, लेकिन वह पर्याय होने के कारण आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय अपना दृढ़ स्वभाव को करना है। क्या बात पकड़ में आई? क्या है? हाँ, मैं तो समझ रहा था 10 दिन बढ़िया रहा कार्यक्रम है। बहुत तेजी से चले अपन 10 दिन। 60 गुनी हानि वृद्धि समझते हो आप? 60 गुनी हानि वृद्धि कहाँ होती है? 60 गुनी हानि वृद्धि कठिन विषय है। किस तरह से आप क्यों पर्याय में, लेकिन वहां कर्म का निमित्त नहीं पड़ता है। देखो, एक होता है क्षयोपशम, एक होता है उपशम। ये क्षय, ये तो शब्द सुने ना आपने, कर्म के क्षय में क्या होता है? क्षयी भाव, केवल ज्ञान है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये क्या है? क्षयी भाव है ना। कर्म के क्षय का निमित्त पड़ता है और ये भाव है, तो निमित्त पड़ गया। क्षयोपशम है अपना, तो कर्म का क्षयोपशम निमित्त पड़ता है, और क्षयोपशम घटता बढ़ता है। निगोद के जीव के अक्षर के अनंत में भाग है ना, ज्ञान, और 11 अंक पूर्व 12 अंक के पाठी जो है उनका क्षयोपशम ज्यादा, उनका कम। तो ये ज्ञान के अंदर घटना बढ़ना, इसमें ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। ठीक है, लेकिन एक गुण के अंदर जो शक्ति है उसको बोलते अविभाग प्रतिच्छेद है ना। वो किसी भी कर्म की निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती है। उसमें प्रति समय, उसको बोलते हैं अर्ध पर्याय, प्रति समय प्रत्येक गुण के अंदर जो शक्ति है उसमें 6 गुनी वृद्धि और 6 गुनी हानि होती रहती है। उसको बोलते हैं 60 गुनी हानि वृद्धि। वो अगुरु लघु गुण है प्रत्येक द्रव्य के अंदर। क्या कहा? कठिन होगी बात। अब अविभाग प्रतिशत समझाना बहुत कठिन काम है। अभी आप इतना ही समझ लो, कभी वो प्रकरण आएगा तो कैसे अविभाग प्रतिशत, मतलब बिना कर्म के निमित्त से जो अर्थ पर्याय प्रत्येक द्रव्य के अंदर प्रति समय 60 गुनी वृद्धि हानि होती है। क्योंकि वृद्धि हानि होती है, इसीलिए वो दृष्टि के विषय में नहीं। आई बात? समुद्र है ना, समुद्र मुकेश वैसा, समुद्र में 2 तरह का नेचर है। ज्वार के समय आपने देखा होगा पानी चढ़ जाता है, भाटे के समय पानी उतर जाता है। पानी का चढ़ना, पानी का उतरना, पानी का चढ़ना, पानी का उतरना, ये लगातार होने पर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता। तो जो सीमाएं नहीं लांघता वो तो उसका नित्य स्वभाव हो गया। और ये घटना बढ़ना है,
ये इसका अनित्य स्वभाव हो गया और ये घटता बढ़ता है। यदि इस पर दृष्टि रखोगे तो भी आपको अनुभूति नहीं होगी, इसलिए वो दृष्टि के विषय में शामिल है। अब वो किसके कर्म के निमित्त से घटता बढ़ता है क्या? नहीं, ये अगुरु लघु उसका गुण है और प्रत्येक द्रव्य में होता है। समझ में आया नहीं आया? कठिन हो गया विषय? हाँ भाई, क्या हो गया, क्या पूछना था? किसी को और डाउट इस गाथा के संबंध में? अब मैं प्रश्न पूछूं भाई, आपको सब क्लियर हो गया तो मैं प्रश्न पूछूं? हाँ? यहां पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, द्रव्य में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। द्रव्य का भी वीतराग स्वभाव है और पर्याय में भी वीतराग का प्रकट हुई है। छठे गुणस्थान में यदि जो प्रमत्त दशा जिसको आप बोलते हो, उसमें प्रमत्त અને प्रमाद के सही અને वहां अपन ने मोह और मोह के निमित्त से होने वाले भाव को पकड़ा। उसी समय वहां दो चोकड़ी कसाय के अभाव में वीतराग दशा दी है। कहां पे? तीन चोकड़ी कसाय के अभाव में। कहां पर? छठे गुणस्थान में। ये छठे गुणस्थान है ना, ये आपने बंटवारा करा, ये छठा गुणस्थान है ना। 1 2 3 तीन चोकड़ी कसाय के अभाव में तो वीतराग भाव है पर्याय में, और यहां प्रमाद है। ठीक है, ओके। अब ये तो वीतराग भाव है क्या भैया, है ना? ये तो मेरे स्वभाव पर्याय में प्रकट हुआ। अब ये जो स्वभाव वीतराग भाव, ये दृष्टि के विषय में है नहीं। ये पर्याय है, आपने वो सीधा सीधा पर्याय है। अगले समय नष्ट हो गए, फिर तीन चोकड़ी कसाई की पर्याय उत्पन्न हो जाएगी, नित्य नहीं है, इसलिए ये दृष्टि का विषय नहीं। आई बात समझ? तो फिर दृष्टि का विषय वीतराग भाव भी नहीं, पर्याय में जो वीतराग का प्रकट हुई वो दृष्टि का विषय नहीं है। मेरा स्वभाव जो वीतरागमयी है वो दृष्टि का विषय। बात कर रहे हैं आप? भले ये निर्मल पर्याय, यहां एक पूरी केवल ज्ञान की पर्याय हो जाए तो भी वह दृष्टि के विषय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह पर्याय है, वो नित्य नहीं। भले निर्मल है, जैसा स्वभाव है वैसे सिद्ध पर्याय है। आई बात समझ में? लेकिन वो आश्रय करने योग्य नहीं। किसने कहा? किस अपेक्षा से शासन का? अरे मैं किसने कहा नहीं, मैं आपको अपेक्षा समझा रहा हूं। एक जैसी लगातार सिद्ध पर्याय आए, एक जैसी मतलब, हाँ, तो व्यय किसको बोलते हैं? व्यय किसको बोलते हैं? उत्पाद व्यय में व्यय क्या कहलाता है? व्यय मतलब नाश, उत्पाद मतलब नया होना। ठीक है, व्यय मतलब नाश, उत्पाद मतलब नया होना। ठीक है, तो एक समय पहले की पर्याय जो सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय थी, केवल ज्ञान वाली पर्याय थी, अगले समय में वो नाश होकर पुनः केवल ज्ञान वाली पर्याय आ गई। आई बात समझ? कहां शासन? शासन क्या रहे? अभी मैं बताता हूँ वो शासन कैसे कहते हैं। पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है और व्यय होती है, लेकिन सिद्ध भगवान के जो एक समय पहले जो सिद्ध पर्याय थी, अनंत दर्शन, अनंत गुण, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसी पर्याय अगले समय में भी सेम की सेम आ गई। वो की वो नहीं आई, वैसी की वैसी आ गया। अंतर समझ में आया? वो की वो और वैसी की वैसी। अंतर समझ में आया? वैसी की वैसी आ गई, लेकिन वो की वो नहीं आई। आई बात? और वैसी की वैसी, अब मेरी बाबू पूरी बात सुनो आप, एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो की वो और वैसी की वैसी में अंतर है। किसमें?
बदलती है। अभी सिद्ध भगवान है, उनके केवल ज्ञान की पर्याय, अभी ज्ञान की तरफ से बात करें, केवल ज्ञान की पर्याय एक समय बाद वे हो जाएगी, वो अगले समय फिर केवल ज्ञान की पर्याय आएगी। वो कैसी है? वैसी की वैसी है, ठीक है। जो वैसी की वैसी रहे वो दृष्टि का विषय नहीं, जो वो का वो रहे वो दृष्टि का विषय। बात कर रहे हैं, अंतर समझ में आया आपको? हाँ, जो वैसी की वैसी रहे, इसमें क्या गड़बड़ है? वैसी की वैसी में ये तो शुद्ध, ये तो स्वभाव जैसी, लेकिन भाई वो नित्य नहीं है, वो एक समय के बाद चली जाएगी। तो किसका आश्रय ले? आश्रय तो उसका लिया जाएगा जो त्रिकाल विद्यमान है। तो अपना स्वभाव तो वो का वो है, चाहे निरोध में है तो वो का वो, और चाहे सिद्ध वो का वो। आई बात समझ में? देखो मैं एक चित्र और बनाता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, वो जो लहर का है ना, सर्वनी हानि वृद्धि के हिसाब से समझो तो, और या पर्याय लय होकर कहाँ जाएगी उसके हिसाब से समझो तो। लेकिन पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं, आपका वो भी मैं समझा देता हूँ, तो आपको ये वो कंफ्यूजन है। पहले तो आप समझ लो, जैसे एक अपना निगोद का जीव, उसका द्रव्य स्वभाव सिद्ध समान, और पर्याय में रागादि है, चारों प्रकार की कसा है, ठीक है। निगोद में है ना जो बाबूजी, उसका स्वभाव कैसा है? द्रव्य स्वभाव सिद्ध के समान, और पर्याय में रागादिक। और क्षयोत्सव ज्ञान देखो तो अक्षर के अनंत में भाग उसका ज्ञान प्रकट है, ठीक है। अब थोड़ा आगे आओ, चौथे गुणस्थान वाले का स्वभाव तो सिद्ध जैसा, और यहाँ पर्याय में एक चोकड़ी कसाय के अभाव में वितरागता है, और तीन चोकड़ी कसाय उदय के रूप में। किसमें? जो चौथे पुरस्कार में है, मुकेश भाई का जीव सम्यक दृष्टि, अविरति सम्यक दृष्टि, व्रत नहीं लिए, उसके सम्यक दर्शन तो है, अनंतानुबंधी का अभाव है, मिथ्यात्व का अभाव है, उतनी तो उसके वितराग का प्रकट है पर्याय में, और बाकी तीन चोकड़ी कसाय के उदय में उसके उतना राग विद्यमान, ठीक है। उसके आगे अभी छठवें सातवें पुरस्कार में स्वभाव तो सिद्ध जैसा है, और यहाँ जो पर्याय है उसमें तीन चोकड़ी कसाय के अभाव में वितरागता है, और संजलन की कसाय का उदय है, ठीक है। क्या किसकी बात चल रही है? छठवें सातवें पुरस्कार में झूलते हुए मुनिराज के स्वभाव तो सिद्ध के समान है, और पर्याय में क्या है? तीन चोकड़ी कसाय, उनका अभाव होकर वितरागता है, और एक संजलन की कसाय विद्यमान है, ठीक है। अब आ जाओ और आगे अनंत भगवान के संयोग के हुई स्वभाव कैसा है उनका बाबूजी? सिद्ध के समान है, और पर्याय में चारों प्रकार के कसाय के अभाव में वितरागता है, केवल ज्ञान है लेकिन योग है। आई बात समझ में? योग है ना, आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन है, ठीक है। अब आ जाओ सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के स्वभाव तो है सिद्ध के समान, और पर्याय भी बिल्कुल जैसा स्वभाव है पूरी की पूरी प्रकट होगी, ओके। ये होगी। अभी क्या है, ये जितनी भी पर्याय है ये सब एक समय की, इनकी उम्र कितनी है मुकेश भाई साहब? चाहे रागादिक मिथ्यात्व की पर्याय हो, चाहे सिद्ध की पर्याय हो, वो सब उम्र कितनी है? एक समय की। लेकिन सिद्ध की पर्याय को शाश्वत क्यों कहते हैं, ध्रुव क्यों कहते हैं? क्या है कि ध्रुव के अवलंबन लेकर हमेशा एक जैसी आगे ये पर्याय आएगी, इस अपेक्षा से उसको ध्रुव का अपेक्षा समझ में आएगी। हमेशा वो की वो रहेगी, मतलब वैसी की वैसी रहेगी, वो की वो नहीं, वैसी की वैसी रहेगी, इस अपेक्षा से उसको क्या कहा? ध्रुव का। पंचम गति को ध्रुव गति कही ना, इसका मतलब ये नहीं समझना कि पर्याय में चेंज ही नहीं होता सिद्ध भगवान की, ऐसा नहीं समझना। वहां भी पर्याय प्रत्येक समय की है, होता है ना, एक समय के बाद वे हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो है ये सब चेंज होने वाली चीजें हैं, चाहे मिथ्यात्व में विकारी पर्याय हो, चाहे निर्मल पर्याय हो, ये सब चेंज होती है, और जो चेंज होती है उसका आश्रय नहीं लिया जाता। बात पकड़ में आएगी? आश्रय किसका लिया जाता है? जो चेंज नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये स्वभाव वो का वो है,
जब जीव निगोद में था तब भी स्वभाव वैसा ही था, वही। और अभी जो सिद्ध दशा में चला गया तो स्वभाव वो का वही है। इसमें जो वो का वो है वो आश्रय करने योग्य है, जो वैसी की वैसी है सिद्ध पर्याय वो आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ में आ गई आपको बात? ये दृष्टि के विषय में शामिल नहीं। अब रही बात कि पर्याय क्या उत्पन्न होती तो व्यय होके कहां जाएगी भाई? व्यय होके कहां जाएगी बाबू भाई? उठी लहर और वापस व्यय हो गए, तो जब वो व्यय हो गई तो पर्याय नहीं रही, वो तो स्वभाव में मिल गई। लहर उठी, लहर समुद्र से वो उठी और उठने के बाद नीचे आई, तो नीचे आने के बाद फिर लहर कहां रही? वो तो समुद्र हो गई। ठीक है, तो अब आपकी दृष्टि समुद्र पे पड़ गई, लहर पे नहीं रही। तो आप अरे वो लहर कोई थी, लहर कहां है? वो तो समुद्र है। आई बात समझ में? तो लहर कहां आश्रय करने योग्य? लहर तो एक समय उठी थी, वापस समुद्र हो गई। अब इसमें एक और आपको विचार करने वाली बात है कि जो रागादीप की पर्याय होती है ना, जिसमें राग है और वापस व्यय होती है, तो वो जो राग कहां जाता है भाई? यहाँ तो निर्मल है, निर्मल, तो इसमें तो कोई मलिनता नहीं है, तो वो तो स्वभाव। और राग की पर्याय उठी अभी, ठीक है, और अगले समय व्यय हो गई, व्यय होके कहां जाएगी मुकेश भैया? भाई अगर नीचे समुद्र में कचरा चला जाए तो वो स्वभाव भी निर्मल नहीं रहेगा। नीचे वाले स्वभाव को तो आपने कह दिया ये तो निर्मल रहता है, क्योंकि अशुद्धि प्रवेश करती ही नहीं इसमें। हाँ नहीं, वो आप उत्पाद है, ध्रुव युग सत है, सद्रव्य लक्षणम, ये सब है, पर्यायवाद द्रव्य, ये सब बात सही है। मैं जो बाबूजी कह रहे हैं ना कि वापस उसमें मिल गई, ठीक है, ये तो आपने निर्मल पर्याय में घटा दिया। अब रागादिक पर्याय में कैसे घटाओगे? अभी जैसे हमारे राग की पर्याय हुई 40 गुण की, ठीक है, और अगले समय में वापस समाप्त हो गई। ओके, तो समाप्त होके वो अपना जो है परम पारिणामिक भाव जिसको बोलते हैं उसमें मिल गई, तो राग कहाँ गए? आत्मा के अंदर स्वभाव में तो राग है नहीं है। पर्याय क्या नहीं? पर्याय तो व्यय हो गई, पर्याय तो व्यय हो गई। क्या समय है पर्याय में? पर्याय की उम्र एक समय की। हाँ, ऐसा नहीं बाबू जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई अभी एक समय पहले राग विद्यमान था, अगले समय का राग वो तो नहीं है, दूसरा है। पहले वाला कहां गया? कहां गया पहले वाला? देखो आप है ना, एक्चुअली क्या है, आपको पूरा अंदर से स्ट्रक्चर सुपर प्रकाशक स्वभाव का अपना बराबर समझ में आना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कहीं बिटा दूं मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया रहा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तक तो समझ में आया बाबू जी? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब पर्याय को तो नहीं पकड़ के बैठोगे आप, भले विरागी है क्या विकारी है, वो दृष्टि के विषय में नहीं। अरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? क्या पर्याय को पकड़ के नहीं बैठना है? पर्याय वस्तु से बाहर नहीं हुई है। आई बात समझ में? पर्याय वस्तु से बाहर नहीं हुई है, हमारी दृष्टि से बाहर है। क्या वस्तु से बाहर हो जाएगी तो वस्तु का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वस्तु तो द्रव्य पर्याय वाली है। क्या अजीत भैया, ऐसा मत समझना कि वस्तु से पर्याय बाहर चली गई। अगर ऐसा मानोगे तो एकांत हो जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, और उसमें अपनापन स्थापित कर लोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों कि पर्याय के आधार से संसार, पर्याय में अपनापन स्थापित कर लिया तो संसार। आई बात समझ? इतनी बिल्कुल अपने को एकदम स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। जो 50 बरस हो गए बाबूजी हमें को स्वाध्याय करते हुए, लेकिन मूल जो विषय है सम्यक दर्शन का, उसमें भी अभी तक कंफ्यूजन है।
पढ़ा लिया, लेकिन वो जो मूल विषय और असली जो विषय जो निकाला है आचार्य देव की बात गाथाओं के आधार से, वो हमारे को अभी तक पकड़ में नहीं आया। तो अभी हमारी कितनी दिल्ली दूर है। और अभी तो आप मतलब ये 10 लक्षण पर्व में मुकेश भाई साहब की चर्चा जरूर आई कि एकदम इतनी कठिन बात करेंगे, सामान्य सब जीव बात है। अब बताओ, सम्यक दर्शन का विषय नहीं बता रहे तो क्या बता, बोलो। कम से कम आपकी जिज्ञासा तो हुई कि अब इस दिशा में अपने को विचार करना। नहीं तो अगर ये विषय नहीं चलाते और कोई ऐसा विषय चला देते कि कर्म के उदय से चलने वाले भाव है, तो जीव उसी में लगता है। हाँ, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। है नहीं, अन्योन्य भाव किस हिसाब से कहे? अन्योन्य भाव आप बताओ किसमें होते हैं अन्योन्य भाव? वो आपने क्या अभ्यास भाव बहुत कर लिया है, बहुत शांति से उसको बैलेंस करो। अन्योन्य भाव किस 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 द्रव्य के अंदर घटाया है, ये बताओ आप। किसमें घटाया है? मैं अन्योन्य भाव किसमें घटाया है? जैसे ये डस्टर और ये अंगुली दोनों में क्या भाव है? अन्योन्य भाव है। तो किसमें घटाया? दो प्रकार के पुद्गल की वर्तमान पर्याय है। पुद्गल की पर्याय नहीं, आप समझो। आप दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव मतलब ये इसको नहीं छूता, ये इसको नहीं छूता। आएगा समझ में? अत्यंत भाव किसमें घटाया है? दो भिन्न द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। दो भिन्न द्रव्य में पुद्गल जीव को नहीं छूता, वो अत्यंत भाव है। आई बात समझ में? किसमें? पुद्गल ये शरीर में जीव को नहीं छुआ, दो द्रव्य दो भिन्न है। हाँ, दो भिन्न, देखो अत्यंत भाव दो भिन्न द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव। पुद्गल दो पुद्गल की वर्तमान पर्यायों के बीच में या दो पुद्गल द्रव्य के बीच में अन्योन्य भाव। और प्राग भाव, पद्वंत भाव, वो सभी द्रव्यों की सभी पर्याय में घटेगा कि पूर्व की पर्याय का उसमें वर्तमान पर्याय में नहीं होना, वर्तमान पर्याय का आगे की पर्याय में नहीं होना। आई बात समझ में? ठीक है, ये 4 प्रकार के अभाव। अभी अपने को तो वो क्या बोल करके रात खा गया, 5 मिनट बाकी है। बस ये बात पकड़ लिया आपने, चला गया, खत्म। अब कहाँ गया, उसी को टेंशन डाल रहा, स्वभाव में तो नहीं है। नहीं, बात पकड़ में नहीं है, चला गया बाबू जी। देखो अभी मैं आपको समुद्र का उदाहरण देता हूँ, है ना, नहीं तो कुछ कल फिर चर्चा करेंगे। आप दिन भर खोज करना, जैसे ये समुद्र है, ठीक है। अब ये जो लहर उठती है, ऐसा उदाहरण देते हैं, ये पर्याय और ये है द्रव्य स्वभाव, है ना, ये उदाहरण है ना ऐसा। ये है द्रव्य स्वभाव, ये तो बिल्कुल गंभीर स्थिर, कोई चेंज नहीं। और ये पर्याय उठती है, वापस इसमें चली जाती है। अभी जैसे अपने ज्ञान के भी एक समय की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय उठी और अगले समय व्यय हो जाएगी, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा? ज्ञान कहाँ जाएगा? ये ज्ञान की पर्याय उठी और अगले समय में व्यय होके यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये स्वभाव में चला गया। तो क्या बोलते हैं, इस स्वभाव के आश्रय से पर्याय उठी, मतलब इसमें से निकलेगी। अपन बोलते ना कि अपना स्वभाव कैसा है कि अनंत काल तक अनंत पर्याय निकलती रहे तो भी इसमें कोई कमी नहीं होवे। ऐसे इस स्वभाव के आश्रय से अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलती प्रति समय और वापस उसमें मिल जाती। अभी प्रश्न तो ये हो गया, निर्मल पर्याय में तो कोई दिक्कत नहीं है कि ज्ञान यहाँ से उठा और वापस इसमें मिल गया। अभी प्रश्न है कि राग है पर्याय में, वो कहा जाता है। क्यों कि अगर मान लो आज में उठा राग
और वापस नीचे आके मिलाओ तो यहाँ राग मिल गया, ये तो निर्मल है, इसमें तो अशुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं है। हाँ मुकेश भाई साहब, ये तो निर्मल है, ठीक है। और एक समय पहले था, अभी आपको पता है, एक समय पहले मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था और अभी मेरे गुस्सा कम हो गया, तो वो जो तेज गुस्से वाली पर्याय वो कहां चली? हाँ? अगर आप बोलोगे वो वापस मिल गई स्वभाव में, तो फिर स्वभाव गंदा हो जाएगा आपका स्वभाव है। हाँ वे हो गए, मतलब अभी वो राग सिर्फ यहां अपनी कल्पना में खड़ा था। आई बात समझ में? ये कर्ता कर्म अधिकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझाऊंगा कि राग कैसे हुआ है ना, वो सविकल्प चैतन्य परिणाम है। आई बात समझ में मुकेश बेटा? ये जो लहर उठी और इस पर एक टॉर्च से रोशनी डाली तो ये हरी दिख रही थी, ठीक है। और जब ये नीचे मिली तो ये तो पानी का जो निर्मल स्वभाव है वैसे ही दिख रही, तो यहां हरी दिख रही थी और यहां निर्मल हो गई, तो हरापन कहां गया? अरे भाई समझ में नहीं आई आपको? जैसे ये फवारा है, ये फवारा उड़ रहा है, बाबूजी क्या है? फवारा उड़ रहा है और इस पे आपने लाइट डाली और नीचे पानी का कुंड है, ये तो अपना स्वभाव है। अब ये फवारा उड़ा तो ये आपको नीला दिख रहा है, ये काला दिख रहा है, और जब ये पानी नीचे हो गया, यहाँ आगे मिल गया तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मेरा प्रश्न है, यहाँ जो नीला दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया? कहाँ गया वो? कहाँ गया? कहाँ गया? था कि नहीं नीला? बिल्कुल देखा आपने अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष प्रमाण है, था नीला। और यहाँ नीला नहीं है, तो फिर नीलापन कहाँ चला गया? आसपास कहीं इकट्ठा हो गया? नहीं है। ये इसकी सुपर प्रकाशक पावर है, सविकल्प चैतन्य। ये बाहर की रोशनी के कारण ये नीला था। आई बात समझ में? बाहर की रोशनी के कारण। तो ये नीलापन किसका है? कोई भी नहीं कहता ये पानी का है, किसका है? ये नीलापन उस लाइट का है। उसी प्रकार यहाँ जो भी रागादिक होते हैं इसके पर्याय में, वो स्वभाव के नहीं है, वो कर्म के उदय से, पुद्गल के उदय से, इसलिए उसको पुद्गल का कहा जाता है। दिखता तो यहाँ है लेकिन कारण ये। आई बात समझ में? क्या बात पकड़े? फिर अगले समय कहाँ चला जाता है? अरे अगले समय वो तो था ही नहीं, वो सविकल्प चैतन्य परिणाम था। आई बात समझ में? अभी ये अपन अभी समझेंगे, कब समझेंगे? जब अपन कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे समय साल जी का, तब आपको बहुत आनंद आएगा कि कैसे भूताभीष्ट, ध्यानाभीष्ट, सविकल्प चैतन्य परिणाम क्या है, कैसे कर्म बंध जाता है, कैसे नहीं है, और वापस स्वभाव में कैसे पहुंच जाता है। ये पूरा आपको एकदम व्यवस्थित आपको समझ में आना चाहिए, तभी अपना ये विषय। नहीं तो क्या जीव बोलते खाते रहता है, तो बोलते तो पर्याय में राग है, पर्याय में राग है, और फिर पर्याय गए होंगे उसमें मिल जाती है, तो फिर राग कहाँ चला जाता है? समझना पड़ेगा आपको। कर्म का उदय कहाँ घटता है? अब यहाँ तो कोई उदय नहीं है यहाँ, क्योंकि इसमें तो किसी पे जो भी है यहाँ घटेगा, वो एक समय का होगा, अगले समय में समाप्त है वो। तो कर्म को नाश करने के लिए क्या करना है? रागादि को नाश करने के लिए क्या करना है? वो तो वैसे ही एक समय में मर रहा है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाई राग तो एक समय में मर रहा है। 8 कर्म में से 7 कर्म की तो संतति नहीं है। 8 कर्म के में से 7 कर्म के तो परिवार चलता ही नहीं है। वो तो उदय आया और समाप्त। एकमात्र मोहनी कर्म, और मोहनी कर्म में भी क्या गड़बड़ी है कि ये स्वभाव को नहीं देखता। यहाँ जो लाल पीला है इस पे ये एकाकार हो रहा है। अब यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तू स्वभाव की तरफ से दृष्टि इसके समीप जाके दे, जैसे तू इसके समीप जाएगा तो यहाँ लाल पीला मिट जाएगा। बस इतना सा काम करना, ये है मोक्ष मार्ग। अजय भैया सरल है विषय तो सरल ही, विषय चर्चा अपन कल करेंगे ना। 5वां अधिकार अपन प्रारंभ करना है।